चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर प्रश्न आपके उत्तर बाइबल से इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। इजराइल के इतिहास में हम देखें तो उन्होंने बहुत सारे गलत निर्णय लिए हैं। उन्हीं में से एक है कि जब परमेश्वर की प्रजा शमूएल नबी के पास में आती है और उनसे कहती है कि तू हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे, एक ऐसा व्यक्ति जैसे अन्य जातियों में उनके अगुए होते हैं, उनके राजा होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारा भी कोई राजा हो। और उनकी इस डिमांड को सुन करके शमूएल बहुत निराश हुआ। तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा, तू क्यों रोता है, तू क्यों उदास है? उन्होंने तुझे नहीं, उन्होंने मुझे इनकार किया है। आज का प्रश्न है, तो आप जानना चाहते हैं कि एक अच्छा अगुआ कौन होता है, एक अच्छा लीडर कौन होता है। और संभवतः ये प्रश्न आपने इसलिए पूछा है क्योंकि इन दिनों में हम देख रहे हैं कि अनेकों अगुए खड़े हो चुके हैं। बाइबल हमें इन अंतिम दिनों में बहुत सतर्क रहने के लिए कहती है। इसलिए आज के प्रश्न के उत्तर को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में खोजेंगे कि एक अच्छा अगुआ कौन होता है। मेरे साथ में निकालिएगा पहला कुरिन्थी और उसका 11वां अध्याय और उसका पहला वचन। यहां पर पौलुस प्रेरित कह रहे हैं, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। साधारणतः अगुओं में मैंने यह वाक्य सुना है कि तुम लोग सब प्रभु यीशु के अनुयायी बनो और मेरे समान मत बनो, मैं मनुष्य हूं। लेकिन बाइबल यह सिखाती है कि एक अच्छा अगुआ वो होता है जो मसीह के पीछे चलता है और अपने जीवन में हर उस बात को लाता है कि अपने शिष्यों को, अपने चेलों से कहे, तुम मेरी सी चाल चलो। तो अगुओं की पहली पहचान है कि वो क्रिस्त के पीछे चलने वाला होता है और लोगों से भी कहता है कि तुम मेरे पीछे चलो। दूसरी बात, हम व्यवस्था विवरण और उसके 8वें अध्याय और उसके 3रे वचन में से देखेंगे। जी हाँ, ये वही वचन है जो प्रभु यीशु ने परीक्षा लिए जाते समय शैतान से कहा था। यहां पर यूं लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। अर्थात एक अच्छा अगुआ वो होता है जो अपनी भेड़ों को भोजन प्रदान करता है, अर्थात जो पालनहार होता है। हम परमेश्वर के साथ में ये शब्द को भी जोड़ते हैं कि वो हमारा पालनहार परमेश्वर है। चलिए 3रे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। जब हम अगुओं की या चरवाहों की बात कर रहे हैं तो पुराना नियम में यहीजकेल की पुस्तक और उसका 34वां अध्याय जो है, ये अति उत्तम अध्याय है यह जानने के लिए कि एक अच्छा चरवाहा या एक अच्छा अगुआ कौन है। इस 34वें अध्याय के 16वें वचन से मैं आप लोगों को पढ़कर बताना चाहता हूं, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवंत करूंगा। तो एक अच्छा चरवाहा वो होता है जो अपने भेड़ों की चंगाई के लिए काम करता है, जो भटक गई हैं उनको ढूंढ करके लेकर के आ रहा है, जो निकाल दी गई हैं उनको भी खींच कर ला रहा है, और जो दुर्बल हो गई हैं उनकी देखरेख करता है। अर्थात एक ऐसा अगुआ जो अपनी एक एक भेड़ का नाम जानता हो और उनका ख्याल करता हो। अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। नीति वचन के 3रे अध्याय और उसके 12वें वचन को पढ़ करके बताता हूं, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। तो एक अच्छा अगुआ केवल वो नहीं जो मीठे मीठे संदेश सुनाता हो, जो अच्छी अच्छी बातें करता हो, जो परमेश्वर की आशीषें दिलाने का दावा करता हो, परंतु एक अच्छा अगुआ वो है जो अपनी प्रजा को और अपनी भेड़ों को सुधारता है, क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है, उनको डांट लगाता है, कभी जरूरत पड़े तो छड़ी भी चला लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर भी जिनसे प्रेम करता है उनकी ताड़ना करता है। तो एक अच्छा अगुआ अपने भेड़ों को सुधारता है। अगला मुद्दा हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय और उसके 15वें वचन में से। यहां पर यूं लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो उन अगुओं से बच के रहिए जो वास्तव में तो भेड़िए होते हैं लेकिन ऊपर से ऐसा भेष धर लेते हैं जैसे कि मानो भेड़ है, बड़े बड़े सॉफ्ट हैं और बड़े प्रेम से पेश आते हैं,
लेकिन बाद में वो चीर फाड़ कर देते हैं, वो लूट लेते हैं और सब कुछ लेकर के भाग जाते हैं। अच्छे अगुओं की ये पहचान है कि वो अपनी भेड़ों को मारते और काटते नहीं है, लूटते नहीं है, परंतु उनकी सुरक्षितता का पूरा ध्यान रखते हैं। अगले मुद्दे को देखेंगे और यह हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में। 20वें अध्याय के 25वें वचन से आगे पढ़ता हूं। यीशु ने उनको पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। तो अच्छे अगुओं की एक और पहचान यह है कि वो आप पर राज कर रहे हैं, अधिकार रखते हैं और ऑर्डर छोड़ते हैं, इस प्रकार के नहीं, परंतु वो आपके सेवक होते हैं। वो आपकी सेवा कर रहे हैं, वो आपकी सहायता कर रहे हैं, और इस रीति से मानो कि वे सेवक ही नहीं, कभी कभी दास की भी स्थिति पर उतर जाते हैं और इस रीति से अपनी भेड़ों की देखभाल करते हैं। एक और पॉइंट बताना चाहता हूं जो कि अच्छे अगुओं में होता है, और यह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसके 11वें वचन में। यहां पर यूं लिखा है, यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। एक ही वाक्य में उत्तर मिल जाता है कि एक अच्छा चरवाहा कौन है, प्रभु यीशु। और वो क्योंकि वह अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। एक अच्छा अगुआ अपने भेड़ों के सामने जब सिंह आ जाए तो खुद सामने खड़ा हो जाता है। वो अपनी भेड़ों को आगे नहीं कर देता, अपनी जान बचाने के लिए भागता नहीं, परंतु अपनी भेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके सामने खड़ा हो जाता है। अर्थात जो मनुष्य प्रभु यीशु के सारे स्वभाव को लेकर के आज चल रहा है, केवल वही एक अच्छा अगुआ हो सकता है। मैं इन 7 बातों को आपके सामने बड़ी तेजी से बता देता हूं। जो परमेश्वर की बताई हुई बातों के पीछे चल रहा हो और लोगों से और प्रजा से कहता है मेरी सी चाल चलो। दूसरी बात उसमें यह होती है कि वो अपने प्रजा की देखभाल करता है, उनका पालन पोषण करता है और उत्तम हरी हरी घास में और अच्छे अच्छे प्यारे वचनों में और रहस्यों के भेदों के वचनों में ले चलता है और परमेश्वर के राज को बताता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल उनकी चंगाई के द्वारा भी करता है, उनके सर पर तेल उंडेलता है, उनके घावों पर पट्टी बांधता है। इस प्रकार से एक अच्छा अगुआ होता है। एक अच्छा अगुआ अपनी प्रजा को सुधारता है, डांट की जरूरत पड़े या मार की जरूरत पड़े, लेकिन मीठा बोलने की बजाय कड़वे वचन बोल करके वो उनको सीधा करता है, वो उनकी रक्षा करता है, वो उनके प्राण की रक्षा करता है, वो कठिन समयों में सामने आकर के खड़ा हो जाता है। 6वीं बात जो हमने देखी थी वो थी कि नम्र रहता है। वो केवल अधिकारी बन करके नहीं रहना चाहता, वो अगुआ बता करके अपने आप को बहुत बड़ा नहीं करता, परंतु आपकी सेवा करना चाहता है। और 7वीं बात हमने देखें कि एक अच्छे अगुआ की पहचान ये है कि वो अपनी भेड़ों से प्रेम करता है, और इतना प्रेम करता है कि वो अपना प्राण भी उनके लिए दे देता है। तो आज का प्रश्न था कि एक अच्छा अगुआ कौन है, एक अच्छा चरवाहा कौन है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और आज जितने भी अगुए प्रभु यीशु की प्रत्येक बात को अपने में रखते हैं वे ही अच्छे चरवाहे और अच्छे अगुए हैं। परमेश्वर पिता आप सबों के साथ हो। शालोम।